दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर लौट रहे हैं। तो दोस्तों डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर जो भी बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनमें जियो स्टार है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क है, जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क है। तो दोस्तों ये सभी ब्रॉडकास्टर्स अलग अलग चैनल्स के माध्यम से डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रहे हैं। खास करके जो सामने 5 चैनल्स आप देख सकते हैं, सोनी वाई, स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते और सोनी पल। दोस्तों 4 चैनल इनमें से स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते और सोनी पल लगभग 3 साल बाद डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रहे हैं। अब ये ऑफिशियल है क्योंकि जो ऑफिशियल रिजल्ट है प्रसार भारती की तरफ से 7th एनुअल ई ऑक्शन का, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रसार भारती के। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 60 चैनल्स हैं जो MPG2 स्लॉट्स जीत करके, जो वैकेंट MPG2 स्लॉट्स थे वो डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रहे हैं। उनमें से 4 चैनल्स यूँ कह लीजिए ये 5 चैनल्स भी हैं। तो दोस्तों क्या फ़र्क पड़ने वाला है बड़े ब्रॉडकास्टर का जो डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर वापसी करने वाले हैं पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सोनी वाई, स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, सोनी पल, ये सभी चैनल 1 अप्रैल 2025 से डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। सोनी वाई चैनल तो अभी भी उपलब्ध है डीडी फ्री प्लेटफॉर्म यानी डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स पर। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये सभी चैनल्स हैं डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रहा है, तो क्या पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म है वो प्रभावित होगा? इससे बिल्कुल प्रभावित होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। अगर आप बात करें जो सब्सक्राइबर्स बेस की है, तो ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन का जो अक्टूबर 2024 का अपडेट है उसमें बताया गया है कि पिछले 5 साल में लगभग 50% सब्सक्रिप्शन बेस घटा है। यहाँ पर बात हो रही है केबल टीवी की। अब पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स में, जैसे कि टाटा प्ले, डिश टीवी, इसके अलावा एयरटेल डिजिटल टीवी, सन नेटवर्क, तो इन लोगों की अगर बात करें दोस्तों, इन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो जून 2024 को सब्सक्राइबर बेस था वो 62.17 मिलियन था, जो कि घट करके सितंबर 2024 में हो गया 59.91 मिलियन। तो आप देख सकते हैं डिक्लाइन है 2.24 मिलियन का। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा। देख सकते हैं दोस्तों कितना डिक्लाइनिंग तेज हो रहा है। और अब आप सोचिए जो ये 4 चैनल्स हैं स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, सोनी पल, ये भी वापस डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो फिर जो पेड डीटी सब्सक्राइबर्स हैं उनके मन में भी एक ख्याल आएगा कि क्यों हम डीडी फ्री प्लेटफॉर्म को ऑप्ट ना करें। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेक होल्डर्स का क्या कहना है? तो स्टेक होल्डर्स का ऐसा मानना है कि इससे तो ब्रॉडकास्टर्स को ही नुकसान है और उनका जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है वो घट जाएगा। दोस्तों जो ब्रॉडकास्टर्स हम सब्सक्रिप्शन कैसे गेन करते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी है वो अलग अलग DPOs कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी का ब्रॉडकास्टर्स को भी देते हैं, क्योंकि उनके चैनल्स वो अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं और उसके माध्यम से सब्सक्राइबर्स देखते हैं। जब सब्सक्राइबर्स पेमेंट करते हैं दोस्तों तो कुछ हिस्सा अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स को भी जाता है। लेकिन जब 3 साल पहले इन ब्रॉडकास्टर्स ने एक साथ डिसीजन लिया था कि डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर अब वापसी नहीं करनी है, तो अचानक से मन नहीं बदला है दोस्तों। जो ये मन बदला है वो डिक्लाइनिंग सब्सक्राइबर्स बेस का कारण ही बदला है। उसके पीछे जो मेन रीजन सब्सक्राइबर्स बेस का घटना है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर से। और जब सब्सक्राइबर्स घट रहे थे तो जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है सब्सक्राइबर्स की तरफ से उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो अब डिसीजन जो ब्रॉडकास्टर्स ने लिया है वो यही लिया है कि कम से कम जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, प्लेसिंग चैनल्स ऑन डीडी फ्री टू इंक्रीज एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, तो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कम से कम गेन कर लिया जाए। और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू गेन करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म डीडी फ्री प्लेटफॉर्म है। और एक बात और है दोस्तों कि जो कंटेंट आप देखते हैं वो चाहे सोनी वाह हो, स्टार उत्सव हो, जी अनमोल हो, कलर्स रिश्ते हो, सोनी पल हो, जो इनके मेन चैनल्स हैं जी टीवी या फिर स्टार प्लस, कलर्स और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, इन सभी चैनल पर जो कंटेंट, जो प्रोग्राम्स प्रसारित हो जाते हैं, जब ये प्रोग्राम पुराने हो जाते हैं तो फिर वापस इन सभी चैनल्स पर जैसे कि स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते और सोनी पल पर प्रसारित कर दिया जाता है। नए प्रोग्राम दिखाने का झंझट ही नहीं रहता दोस्तों। तो यहाँ पर साफ साफ बात समझ में आ रही है कि वो प्रोग्रामिंग कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि पुराने प्रोग्राम दिखाए जाते हैं इन चैनल्स पर, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स जो रेवेन्यू है वो शानदार मिलता है, शानदार गेन होता है इन ब्रॉडकास्टर्स को। तो दोस्तों यही कारण है कि जब 3 साल पहले इन ब्रॉडकास्टर्स ने डिसीजन लिया था चैनल्स को डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर न लाने का, तो वो डिसीजन इसलिए लिया था कि सब्सक्राइबर्स बेस है जो पेड डीटीएच का वो थोड़ा बढ़ सके
लेकिन पिछले 3 साल में ऐसा तो हुआ नहीं दोस्तों, जबकि लगातार सब्सक्राइबर्स बेस घटते चले गए। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन फीस भी घटी और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू भी उतना नहीं आया जितना कि डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर चैनल्स जब हुआ करते थे तो आया करता था। दोस्तों एक सही डिसीजन कह सकते हैं ब्रॉडकास्टर्स ने लिया है, ताकि कम से कम जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म से नहीं आ पा रहा था, उसकी भरपाई जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो करेगा अब जब ये चैनल डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर 1 अप्रैल 2025 से उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसमें डीडी फ्री उपभोक्ताओं का हुआ है कि उन चैनल्स को जो मिस कर रहे थे अब वो डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर वापस कर रहे हैं।